ते तो विचार कर रहे हैं उन्हीं यमों के ऊपर। यम थे ना, हाँ, अहिंसा सत्यास्ते ब्रह्मचर्या परिग्रह पंच यमाः, उसका सामान्य स्वरूप का विचार हो गया। और इन्हीं वस्तुओं का सम्यक अनुष्ठान जब पूर्ण रूपेण प्रत्येक के स्वरूप का हम जो है समझ करके अपने जीवन में सकारात्मक प्रयोगात्मक दृष्टि आप जब प्रयोग करते हैं तब उसका नाम हो जाता है महाव्रतम। उसका यह सूत्र आरंभ होते ते तु जाति देश काल समयानविच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम। जाति देश काल और समय इन चार से अनवच्छिन्न होना। जैसे होता है सत्य बोलूंगा, कब बोलूंगा? जब मुसीबत आवे तब बोलूंगा, डंडा पड़ेगा तो, नहीं तो झूठी बोलूंगा। वो परिस्थिति है ना, उसको ऐसा कर दिया सत्य बोलने को, बट वो नहीं, वो देश से अवच्छिन्न हो गया। वो भी शास्त्रीय व्यवस्था भी है, क्योंकि शुरू में सीधे के सीधे हमेशा 24 घंटा आज जन्म से मरण पर्यंत का सत्यवादी होना हो तो सत्य हरिश्चंद्र एक कथा आ गया है कभी दुनिया में, और सच है, वो बात सही है। लेकिन आज हो ये कोई जरूरी नहीं है। इसीलिए यहाँ देशता अवच्छिन्न करके भी सत्य कथन करने की व्यवस्था शास्त्र ने किया। चलो हमेशा नहीं बोल सकते हो, ये तो निर्णय लो कम से कम जो है मैं हरिद्वार ऋषिकेश में तीर्थ स्थल में जब आऊंगा वहां सत्य बोलूंगा, गुरु के पास जाऊंगा तो वहां सत्य बोलूंगा। ये कुछ तो निर्णय लो अमुक देश पे और अमुक तिथि में। एकादशी का दिन व्रत करता हूँ, कल एकादशी का दिन झूठ नहीं बोलूंगा। तो काल विशेष हो गया ना। कुछ जाति विशेष, अरे मैं क्षत्रिय हूं तो कभी ब्राह्मणों से मैं झूठ नहीं, दूसरे क्षत्रिय से भले ठगूं, वैश्य को ठगूं, झूठ बोलूं उनसे, लेकिन ब्राह्मण से नहीं बोलूंगा। इसे जातितः, देशतः, कालतः, समय मैंने परिस्थितितः, इन चार प्रकार से अवच्छिन्न होकर के ही शुरू में आप लोगों को सत्यादियों का पालन करना पड़ेगा। वो धीरे 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 स्थिति ऐसा बनते जाएगा, आप इनसे अनवच्छिन्न अवस्था वाले होकर के भी सदा सत्य बोलने वाले, सदा हिंसा वाले, सदा उस स्वरूप को प्राप्त होंगे। तब उसका नाम होता है महाव्रतम। और कैसा हो? सार्वभौमा कर दिया, सर्वेषु भूमिषु एकमेव स्वरूप, न तो देशतः परिच्छिन्नम, न वा कालतः, न वा जातितः, न वा समय। किसी भी निमित्त से परिच्छेद को न करता हुआ, संकुचित न करता हुआ, सीमित न करता हुआ अपने जो निश्चय का, अपने जो व्रत का, ऐसा जो सकल अवस्थाओं में, सर्वेषु भूमिषु मने सकल अवस्थाओं में, आज जन्म से मरण पर्यंत का, तो जब से होश आया, जब से तुम समझ रहे हो मेरे को जो सच बोलना चाहिए, तब से इसे वहां से लेकर मरण काल पर्यंत होने का नाम ही महाव्रत। भाष्यकार देखिए, पहले अहिंसा का दृष्टांत देते हैं, जातितः, देशतः, कालतः, समयतः। इसी प्रकार आप जो है सत्यादि में भी समझना। तत्र अहिंसा जात्यवच्छिन्ना, जैसे सबसे पहली बात वहां था अहिंसा, उसी को दृष्टांत में, उसी का दृष्टांत दे रहे हैं। जात्यवच्छिन्न अहिंसा करना, और जैसे अनवच्छिन्न अहिंसा महाव्रत हो जाएगा। पहले अवच्छिन्न को समझेंगे तब अनवच्छिन्न समझ लेंगे। जात्यवच्छिन्न अहिंसा क्या है? मत्स्य बंधकस्य, जैसे मछुआर, उसका काम है मछली मारना। वो निर्णय लिया कि मेरी जीविका मछली मार करके ही है, इसलिए मैं मछली को मारूंगा। उसके अलावा अन्य जात्यवच्छिन्न वस्तुओं का, पक्षी को नहीं मारूंगा, नहीं पशु को नहीं मारूंगा, आदमी को तो मारूंगा ही, मछली के सिवाय और दूसरे को मैं मारूंगा नहीं, ये तय कर लिया। क्यों? मछली को इसलिए मारना पड़ रहा है कि उसी के अंदर उसकी जीविका चलनी है, उसका जन्म ही उस योनि में हो गया, क्या करेगा? उस जाति में मजबूरी है उसका। अब दर्जी यदि कपड़ा ना फाड़े तो सिलेगा क्या? फाड़ना तो उसका मजबूरी है, चाहे ना चाहे, जितना भी सुंदर होगा उसका निर्दयता पूरा कैंच चलानी पड़ेगी, तभी वो कपड़ा सिल पाएगा। अरे ये सुंदर है, कैसे फाड़ू कैसे फाड़ू सोचेगा तो कुछ नहीं बना पाएगा, उसका कर्म है।
इसे निर्णय ले लेगा, मैं जो सामने सिलाई के लिए प्राप्त कपड़े को फाड़ूंगा, दूसरे का जेब को फाड़ूंगा नहीं। ये जो तय होना है इसको कहते हैं हम जात्यवच्छिन्न जो है व्यवहार। स मत्स्य बंध कस्य मत्स्येषु एव हिंसा नान्यत् सैव देशावच्छिन्ना, वही अहिंसा फिर देशावच्छिन्न कर दी जाए। ये तो जात्यवच्छिन्न हो गया। मछुआर है, उसे निर्णय ले लिया मैं मछली मारूंगा तो केवल मछलियों को ही मारूंगा, हिंसा करूंगा तो मछलियों की ही करूंगा और दूसरे की हिंसा नहीं करूंगा। अब उसमें भी फिर देशावच्छिन्न कर देगा। हाँ मछली तो मारूंगा लेकिन तीर्थों में नहीं मारूंगा। वो प्राप्त अपने जीविकार्थ भी मैं तीर्थ में कभी नहीं मारूंगा। वो देशावच्छिन्न हो गया। उसी हिंसा का देशावच्छिन्न कैसे कर दिया? न तीर्थे हनिष्यामि, वहां भूखा मरना पड़े, हरिद्वार ऋषिकेश में जाने के बाद मैं मर जाऊंगा, लेकिन वहां जीविकार्थ भी मछली को मारूंगा नहीं। ये देशावच्छिन्न कर दिया। स्वस्वीकृत जात्यवच्छिन्न अहिंसा को भी और संकोच करके देशावच्छिन्न कर दिया और सूक्ष्मीकरण किया। संकोच नहीं और सूक्ष्मीकरण कर दिया। और सूक्ष्म करता है अहिंसा को कैसे? सैव कालावच्छिन्न, वही अहिंसा कालावच्छिन्न भी कर दिया। और हरिद्वार ऋषिकेश में भी मारना पड़ जाए मारूंगा, लेकिन चतुर्दशी पूर्णिमा में नहीं मारूंगा, उसको और सूक्ष्म कर दे रहा है। तो इसे सैव कालावच्छिन्न न चतुर्दश्याम न पुण्य हनिष्यामि, पुण्य दिनों में त्योहार आदि दिनों में ऐसे मैं नहीं मारूंगा, ये निश्चय ले लिया। सैव त्रिविरूपरतस्य जात्यवच्छिन्न देशावच्छिन्न कालावच्छिन्न त्रिविरूपरतस्य, तीनों से विरक्त हो गया। अर्थात किसी भी जात्यवच्छिन्न को नहीं मारूंगा, किसी भी देश में नहीं मारूंगा, किसी भी काल में नहीं मारूंगा। तो सूक्ष्मीकरण किया ना, इतने में मार लूंगा, ये छूट ले लिया और बाकी में नहीं मारूंगा तय किया और अब पूर्ण रूप से उपरक्त हो, तब समयावच्छिन्न, मैं अपनी जीविका के लिए कभी नहीं मारूंगा, किसी भी जात्यवच्छिन्न पदार्थ को मारूंगा नहीं, अपने लिए कभी नहीं करूंगा, किसी भी देशावच्छिन्न में भी अपने लिए नहीं करूंगा, किसी भी कालावच्छिन्न में भी अपने लिए नहीं करूंगा। लेकिन देव ब्राह्मणार्थ देवताओं के लिए चाहिए, उनको हवन पूजा पाठ के लिए जरूरत पड़ जाता है तो, और ब्राह्मण आदि के लिए जरूरत पड़ता है तो मैं हिंसा करूंगा। ये समयावच्छिन्न हो गया। सिद्धांत समय में सिद्धांत विशेष, परिस्थिति विशेष, वो आदेश देते हैं भाई हमें यज्ञ के लिए बकरी चाहिए, जाओ पकड़ के लाओ, तो ठीक है। वो अपने आप में बकरी को मारना नहीं चाहता, अपने लिए नहीं मारना चाह रहा, किसी देश विशेष में से लेन देन, किसी काल विशेष में भी मारना नहीं चाहता है। लेकिन कोई ब्राह्मण आदि का आदेश हुआ, किसी भी काम हो चाहे अकामी कर्म हो, तो कर्म के लिए देवता के लिए या ब्राह्मण विशेष का आदेश के वजह से करना पड़े तो मैं हिंसा करूंगा, अन्यथा मैं नहीं करूंगा। ये जो निर्णय है इसको कहते हैं समयावच्छिन्न निर्णय। वो भी नहीं करना, वो महाव्रत, चाहे ब्राह्मण गए चाहे देवता गए, चाहे साक्षात विष्णु आगे खड़ा होकर बोले गेट आउट, बोलूंगा उसको, नो मैं नहीं करूंगा हिंसा, तुमको जो तुम मार लो अपने यहाँ, मैं नहीं मारता। वो हो गया सार्वभौम महाव्रतम। इसलिए देव ब्राह्मणार्थे एव हिंसा करे हनिष्यामि नान्यता हनिष्यामि यथा च, जैसे एक और दृष्टांत समझना हो तो क्षत्रिय कहता है क्षत्रियाणाम युद्ध एव हिंसा नान्य, युद्ध करना पड़े युद्ध में मैं हिंसा करूंगा, अन्यत्र नहीं करूंगा। और वह क्षत्रिय ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर जाएगा, ये महाव्रती होकर के ओके युद्ध हो जाए मैं मरूंगा लेकिन मैं हिंसा नहीं करूंगा। गुण को प्राप्त कर गया, वो उन्नति को प्राप्त किया हुआ है। ये नहीं कि पीछे से हाथ मलते रहूंगा, ऐसा नहीं। सुनने के बाद बाहों में खुजली नहीं आनी चाहिए क्षत्रिय को। यही अर्जुन में कमी थी, भगवान जानते थे। बाद में ये सुनेगा अर्जुन को मारा, युधिष्ठिर को मार दिया गया, फिर आग बबूला हो जाएगा, इसलिए सम्मान है नहीं ना। आरुरुक्ष और मुनर योगम कर्म कारण उच्यते, आरूढ़ से तसीव क्षमा कारण उच्यते। वहां सम होना चाहिए ना,
यदि आप आरूढ़ हैं फिर तो शम होना चाहिए। वो आरूढ़ था, आरूढ़ नहीं था। इसलिए उसको क्या तुम लड़ो, तेरे बस की बात नहीं है। कल पता लग जाए तेरे को, कर्ण एक थप्पड़ मार दे युधिष्ठिर को, तो उड़ उड़ के आएगा, तेरे से रहा नहीं जाएगा सुनने के बाद। तुम अभी श्रम के लायक नहीं हो, कर्म करो। और यदि क्षत्रिय उस अवस्था में पहुंच गया इन व्रतों के कारण से, अनुष्ठान के आधार पर, अंतगुण शुद्धि के आधार पर, जैसे ब्राह्मणत्व की प्राप्ति कर रहा है, वो सकल गुण को प्राप्त कर श्रम को प्राप्त किया है, वो तो फिर क्षत्रिय होने के बावजूद युद्ध का प्रसंग आने पर भी वो हिंसा नहीं करेगा। उस अवस्था को कहते हैं सार्वभौम महाव्रत अवस्था। ये हिंसा के बारे में समझा दिया। जाति देश काल समय अनवच्छिन्न अहिंसा, इस प्रकार से जात्यवच्छिन्न, देशावच्छिन्न, कालावच्छिन्न, समय परिस्थिति अवच्छिन्न होकर के जो अहिंसा आदि थे, उससे अनवच्छिन्न होकर के यदि करता है कोई अहिंसा आदि का पालन, अनवच्छिन्न अहिंसा सर्वथैव पाल परिपालनीय। यद्यपि ये बात सर्वथा सब प्रकार से, सब काल में, सब देश में, सब परिस्थितियों में, सभी जातियों के साथ परिपालन करने लायक बात है। यदि मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है तो परिपालनीय। सर्वभूमिशो, सर्वथा सर्वभूमिशो माने सर्व विषयेषु। सर्व विषय कौन? जाति, देश, काल और समय, यही चार सर्व विषयेषु। सर्वथैव माने सर्व प्रकारेणैव अविदित व्यभिचारा। ऐसा कभी ना हो कि आपके व्रत में व्यभिचार हो जाए, भ्रंशन हो जाए, भूल चूक से भी नहीं होनी चाहिए। विदित व्यभिचार नहीं बल्कि अविदित व्यभिचार का भी निषेध करो। अविदित व्यभिचार, जानकर गड़बड़ करना तो दूर की बात, अनजाने में गड़बड़ ना हो, इतनी विवेक जागृत होनी चाहिए। प्रज्ञा इतनी सूक्ष्मता आ जाए। उस तरह का व्रत का नाम सार्वभौम महाव्रत में इसी को महाव्रत कहते हैं। यह अहिंसा का महाव्रत की बात हुई। इसी प्रकार से सत्य का महाव्रत भी समझो, आस्ते का महाव्रत भी समझना होगा, ब्रह्मचर्य का महाव्रत भी समझना होगा, और अपरिग्रह का भी महाव्रत समझना होगा। यदि एक बात बताया, देशतः परिच्छिन्न होते हिंसा, देह कालतः परिच्छिन्न हिंसा, जातितः परिच्छिन्न हिंसा, समयावच्छिन्न हिंसा। और एक परिच्छिन्न हिंसाओं को भी त्याग करके अपरिच्छिन्न अहिंसा में पहुंचने का नाम ही महाव्रत। तद्वत इसी प्रकार से जातितावच्छिन्न आप सत्य बोले, कहे कि मैं ब्राह्मणों से कभी झूठ नहीं बोलूंगा, सदा सत्य बोलूंगा, क्षत्रिय वैश्य शूद्र से जरूरत पड़ने पर जो करना है करूंगा, झूठ सत्य। लेकिन ब्राह्मण जाति से एक निर्णय तो ये हुआ, केवल जात्यवच्छिन्न सत्य बोलना। फिर उसमें भी आप कर दो देशावच्छिन्न कर दो। दिल्ली में कोई ब्राह्मण को ठगना पड़ जाए तो कर लूंगा, वहां झूठ बोल लूंगा, लेकिन हरिद्वार ऋषिकेश वगैरह तीर्थ स्थलों में कभी मैं ब्राह्मणों के साथ झूठ नहीं बोलूंगा, सत्य ही बोलूंगा। ये देशावच्छिन्न हो गया। उसको भी फिर कालावच्छिन्न करो। वहां भी यदि कोई हमारी गलत पर आ जाए तब क्या करें? तो ऐसे ब्राह्मणों से मैं झूठ भी बोलूंगा, हरिद्वार में भी, लेकिन वह भी पूर्णिमा में नहीं बोलूंगा, दिवाली पे नहीं बोलूंगा, नवरात्र में नहीं बोलूंगा। एक काल विशेष कर दिया। फिर समयावच्छिन्न में भी कर दो। प्राण संकट में बोलने का छूट दिया ना भगवान ने, तो कहीं भी हो प्राण संकट में जरूर झूठ बोल के अपने आप को बचा लूंगा। मैं नहीं देखूंगा फिर ब्राह्मण से झूठ बोल रहा हूं तो किससे बोल रहा हूं। इस तरह से अपने आप किस तरह से करना है, परिच्छिन्न हो गया, परिच्छिन्न सत्यता का कथन हुआ। और इन सभी अवस्थाओं में जन देश न जाति न काल, किसी भी जाति वालों से मैं बोलूंगा नहीं, किसी भी देश में नहीं बोलूंगा झूठ, किसी भी काल में नहीं बोलूंगा झूठ, और किसी परिस्थिति में भी नहीं बोलूंगा, चाहे प्राण जाए और अपने वचन न जाए, वहां ठगूंगा नहीं। ऐसा जो निश्चय वाला होता है वो महाव्रत हो गया सत्य का। ये हम दो चार बात दिखा रहे, जैसे प्राण प्राणे अनृतम वाच्यम आत्मवा परस्य च गुरुवर्ते स्त्रीषु चैव विवाह करणेषु च। प्राण प्राणे अनृतम वाच्यम, छोड़ दे दिया। प्राण की रक्षा करने के लिए जरूरत पड़ जाए तो आप झूठ बोल सकते हैं। ये हो गया क्या है? समयावच्छिन्न सत्य हो गया।
और आगे कहते गुरु अर्थे, गुरु जी का इज्जत बचाना है, गुरु जी की रक्षा करने के लिए आपको झूठ बोलना पड़ जाए, ओके। गुरु के साथ गड़बड़ी होने जा रहा है, उस स्थिति में आप करने जा रहे हैं, तत्कालावचिन में आप कर रहे हैं, तो उसको भी निषेध नहीं। और स्त्री शुचि, स्त्री का इज्जत आदि को बचानी है, स्त्री की रक्षा करने के लिए झूठ बोलना पड़े तो बोल सकते हैं। और विवाह करने शुचा, विवाह करने के लिए भी झूठ बोली जा सकती। जिसे बोलते हैं यहाँ पर पहाड़ों में तो बड़ा प्रचलित है, वो कहाँ है, लड़का विदेश में, तो यार पूछो मत, बहुत बड़ा पद पर है और बर्तन मलती रहता है। अब लड़की वाले सारे विदेश में इतना तंका ला रहा है, ठीक है ठीक है कर देते हैं, बारे पोल पट्टी खुलती बर्तन मलता है या झाड़ू मारता है। तो विवाह करने में ऐसा झूठ बोल के कर दिया तो कोई दोष नहीं बोलते शास्त्र का, स्मृति कारण है। इस तरह से देशता कालता सत्यता का भंग भी आप करते हैं, और ऐसा न करना, किसी भी हालत में न करने का नाम ही सत्य का महाव्रत। इसी प्रकार अस्ते के बारे दुर्भिक्षा तृतीय स्तेन न करिष्ये, दुर्भिक्षा तृतीय अकाल पड़ गया है, भूखा मर रहा हूं, मजबूरी में किसका छीन के भी खाना पड़ जाए, झूठ बोल के खाना पड़ जाए, अन्यायपूर्वक चोरी करके खाना पड़ जाए, तो चोरी का मामला है, स्तेयम करिष्ये। दुर्भिक्षा हृदय, दुर्भिक्ष को छोड़ कर गया, अन्य काल में स्तेय चोरी नहीं करूंगा, अर्थात दुर्भिक्ष मैं कर लूंगा। हो ना, ये समयावचन कर दिया ना उसने, अस्तेय था, ये समयावचन हो गया अस्तेय। इसी प्रकार से कालावचन, देशावचन, अमुक देश में नहीं करूंगा, अमुक काल में नहीं करूंगा, अमुक जाति वाले का नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ब्राह्मण का चोरी नहीं करूंगा, दूसरे का डकैती कर दूं। तो ये जो है जात्यावचन, देशावचन, कालावचन और समयावचन जो है अस्तेयता में समझना। और इससे किसी भी अवस्थाओं में भी आप स्टे न करने का संकल्प करेंगे आप, तो उसको कहेंगे अनवच्छिन्न सार्वभौम महाव्रत हो जाता है अस्तेय। ब्रह्मचर्य के बारे में भिक्षिते परदार्याञ्च न तद्धर्मस्य दूषकम्, स्मृतिकार याज्ञ स्मृति में कहा भिक्षिते पारदार्याञ्च न तद्धर्मस्य दूषकम्। यदि दूसरे की पत्नी है, गृहस्थी के अंदर की बात, साधु के लिए नहीं लागू होगा, तो गृहस्थी का मामला है, दूसरे की पत्नी आई और उसको संतान है या नहीं है, जो भी है, उसने जबरदस्ती प्रार्थना किया आप हमारे जो है इस समय संतुष्टि करें, वो आदमी जो है दूसरे गृहस्थ, उसकी अपनी अलग पत्नी है, ये दूसरे की पत्नी आके निवेदन करेगी अपनी इच्छा से, वो सहवास हुआ, बलात्कार नहीं है, तो स्वीकार, वो धर्म का दूषक नहीं होता। ये हो गया कालावचन, परिस्थिति विशेष में वो मजबूरी में स्वीकार किया और उस स्त्री के साथ संबंध कर दिया। इस तरह से ब्रह्मचर्य को उसने क्या कर दिया, समयावचन ब्रह्मचर्य पालन कर रहा है। यदि ऐसा कोई आती है तो मैं मना नहीं करूंगा, ये समयावचन हो गया। इस जात्यावचन, ऐसी स्थिति में यदि ब्राह्मण ही हो तो मैं नहीं करूंगा, वो तो जात्यावचन हो गया ना। सर देशावचन, ऐसे परिस्थिति में यदि हरिद्वार ऋषिकेश हो तो मैं नहीं करूंगा, उसे भी का पूर्णिमा आदि कर लो। इस तरह से जो कर लेने का नाम परिच्छिन्न ब्रह्मचर्य हो गया। और इन किसी भी देश, किसी बार, किसी भी जाति, किसी भी समय परिस्थितियों में आप इस तरह से दबेंगे नहीं और ब्रह्मचर्य में टिके रहना, उसको कहते हैं सार्वभौमाव्रत ब्रह्मचर्य। इसी प्रकार अंत में आते अपरिग्रह, वृद्ध मात्रादि प्राण त्राणाद्रदय न परिगृह्य, वृद्ध मात्रादि प्राण त्राणाद्रदय न प्रतिगृह्य, मैं प्रतिग्रह करूंगा, परिग्रह करूंगा। इन किस लिए, अपने वृद्ध माता की रक्षा के लिए, या गुरु के लिए, अपना ज्येष्ठ श्रेष्ठ पूज्यों के, उसके लिए ही केवल मैं परिग्रह करूंगा, अपने लिए नहीं। इस तरह का जो संकोच है, जात्यावचन हो गया ना, वृद्ध माता एक जाति विशेष है, गुरु एक जाति विशेष है, उन्हीं लोगों के लिए ही मैं करूंगा। इस जाति परिच्छिन्न हो गया आपका
परिग्रह, सिर्फ देश परिचिन परिग्रह। अरे हम जाएं अब बद्रीनाथ तो कैसा जिएंगे, इसलिए हम 2-4 स्वेटर का परिग्रह करेंगे कि हमें बद्रीनाथ जाना है। स्वेटर कंबल का परिग्रह कर लिया, क्यों? वो देश अवच्छिन्न हो गया, वहां जाने के लिए आने की बात। इसी प्रकार कालावच्छिन्न परिग्रह, पर ठंडी ठंडी किले में चाय रख लेंगे, उसके बाद छुट्टी करेंगे, कालावच्छिन्न हो गया। इस तरह समयावच्छिन्न, देशावच्छिन्न, कालावच्छिन्न और जात्यावच्छिन्न परिग्रह भी किया जाता है। वो सार्वभौम नहीं है। जब किसी भी हालत में परिग्रह नहीं करेंगे होता है तो उसका नाम सार्वभौम महाव्रत परिग्रह का हो जाता है। इस प्रकार से पांचों का विषय समाप्त हो जाता है। इसका किसके पंच यमों का विषय अपने आप वहां कर लीजिएगा। अन्य विषयों में भी इसी प्रकार से प्रत्येक का दृष्टांतों को स्वयं ग्रहण करना चाहिए। इसके बाद दूसरा अंग आता है नियमाः। शौच संतोष तपस्वाध्याय और परिधानानि नियमाः। नियम इसका नाम क्यों पढ़ो, यम और नियम, या थाई उनमें नी जोड़ दिया और अलग 5 कर दी, क्या जरूरत है इसे करने? 10 यमाहा बोल देते, पूरे इकट्ठे लेते, कहते नहीं, उसमें और इसमें थोड़ा अंतर है। यम केवल इंद्रियों पर संयम करता है, यम जो है केवल बाह्य ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय पर संयम करने वाला है। और नियम जन्म हेतु काम्य धर्मान अपनी निवर्त्य मोक्ष हेतु निष्काम्य धर्मे नियमयन्ति नियमा। जन्म का कारणीभूता काम्य धर्मों से निवृत्त कर देता है। यह इंद्रियों से मतलब नहीं है नियम का। यदि भी हम बाह्य शौच स्नान आदि की बात करेंगे, लेकिन उसका मतलब यह ना समझिए कि केवल बाह्य शरीर से चीज मत, वो वास्तविक इसका संबंध किससे है? जन्म का कारणीभूत काम्य कर्मों से आपको हटा करके मोक्ष का कारणीभूत निष्काम धर्म में लगा देने वाले का नाम नियम। जन्म हेतु काम धर्मान निवर्त्य मोक्ष हेतु निष्कामे धर्मे नियमयन्ति नियमाः। नियमयन्ति ने प्रेरयन्ति वा नियमाः, जो आपको भीतर से प्रेरणा देते रहे। बाह्य कुछ व्यवहार करने मात्र से भीतर से आपकी प्रेरणा होगी मोक्ष के मार्ग में चलने का, मोक्ष धर्मों को अपनाने का इच्छा होगी और अन्य जो बाह्य इच्छाएं समाप्त हो जाए, उसकी ओर ले जाने वाले का नाम है, पंच तत्वों का नाम नियम है। सबसे पहले इनमें आता है शौच, शुद्धिकरण। दूसरा संतोष, जो सबसे कठिन काम यही है, संतोष। हाँ, जब तक मोक्ष नहीं होगा तो संतोष क्या होगा, नाम रहेगा संतोष। हाँ। और तीसरा तप, ये तो करने वाली बात, ये तो किया जाता है इसलिए कर सकते हैं। शौच हो सकता है, तप भी बहुत आसान है करना, है ना। स्वाध्याय भी आसान है, स्वाध्याय कर दो है, या शास्त्रों का अध्ययन करना और तो ओम का जप आदि करना, मंत्र का जप तप करना, वो भी संभव। ईश्वर प्रणिधान ये भी कुछ हद तक संभव है ना, भगवान को अर्पण कर देना, ये सब में करना है तो संभव है। संतोष में करना नहीं है ना, बड़ा कठिन काम है, तो होना है। संतुष्ट रहना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कामनाएं आपको कराते ही रहते हैं। अंदर ऐसी वासनाएं भरी पड़ी हैं, वो एक नहीं कूड़ा बाहर आ जाता है। अब एक को हटाया नहीं दूसरी आ जाता है, क्या विचित्र। तो इसलिए कहते हैं इन सभी में जैसे अन्य सबको कर लो तो संतोष धीरे धीरे होता है, वो धीरे होने वाला वस्तु है। जैसे जैसे विवेक बढ़ते जाएगा, वैराग्य बढ़ते जाएगा, वैराग्य बढ़ते बढ़ते ही आपका संतोष की स्थिति प्राप्ति हो सकती है। वैराग्य के बिना संतोष की प्राप्ति असंभव है। तत्र शौचम, भाष्यकार कहते हैं शौचम मृत जलादि जनितम मेद्य विहरादि च बाह्यम। मृतिका, जल इत्यादि का प्रयोग करके जो करते हैं आप, बड़ा कठिन, ये भी बहुत कठिन काम। यदि मनुस्मृति आदि के अनुसार चले तो बहुत मुश्किल है। और ठंडियों में तो और भी हालत खराब हो जाए। अरे 7 बार हाथ धो मिट्टी से, ये ठंडी में कहाँ हाथ धोएंगे, गर्म पानी होनी चाहिए, सब होना चाहिए, तब भी 7 बार कैसे बोर हो जाएगा। अभी 1 बार 2 बार में करके चल देगा, 7 बार 14 बार पैर, मुश्किल काम है ना।
बढ़ाते ही जाते, संख्या 21 तक है ना। वैराग्य कहाँ करते हैं आज, वो भी नहीं करते। वैराग्य लोग भी नहीं करते। पहले जमाना था वैराग्य मरे नहाए नहाए, सन्यास मरे खाए खाए, कहावत थी। अब कहाँ है, कोई अब नहीं रह गया सब बात। सब खाए मरे मरे हो रहा, मरे मरे खाए खाए, सब एक ही कोटि में आ गए। अच्छा, मृत जलादि जनितम। और दूसरा शौच क्या है, भोजन, ये बहुत जरूरी है। मेध्य अभ्यवहरण आदि जो योग्य है, यज्ञ है, जिसको भगवान ने गीता में 17वां अध्याय विचार करके बता चुका है। सात्विक आहार क्या है, राजसी आहार क्या है, तामसी आहार क्या है, उसको समझ करके सात्विक आहार पाना। मेध्य आहार सात्विक है, राजसी और तामसी अमेध्य आहार है। उन्हीं आहारों को लेना ये भी शुद्धि का काम है। ये सब स्थूल कथन कर रहे हैं, देखने में आपको लग रहा है स्थूल कथन है ना। बाहर हाथ पैर धोना स्थूल है मामला, खाना पीना भी स्थूल मामला है। इससे कहाँ आप बोल रहे हो मोक्ष मार्ग में ले जाने वाली बात बनेगी, कैसे होगी? इसका पीछे सीधी सी बात है, छांदोग्य उपनिषद में साफ आया ना, जो कुछ हम खाते पीते हैं वो 3 भाग हो जाता है। जैसे खून बनेगा, हड्डी बनेगी, बनेगा, मन बनेगा, सारी चीजें हैं, प्राण भी बनता है। इसी आदत यदि ये हम इसको नियंत्रण नहीं करेंगे, है ना, जैसा आप गोबर डालेंगे, खाद डालेंगे, वैसे तो फसल होगा ना, नहीं? उसी तरह जैसा यहाँ गोबर पड़ेगा इसके अंदर, वैसे तो इसका भी दिमाग में फसल निकलेगा। जैसा खावे वैसा बने मन, कहते भी कहावत है। मेध्य वर्ण आदि अति आवश्यक है। इसके द्वारा मन पर नियंत्रण पाना बड़ा आसान होता है। हमने कईयों को कहा था, कई लोग करके भी देखा कि मंत्र जपते थे, खाने से जो है मंत्र जप के साथ आहुति के जैसे लेते जाए, वो जैसा भी अन्न होगा वह आपके लिए तो वो अत्यंत पवित्र हो जाएगा। उस अन्न का सकल दोष समाप्त हो जाएगा और मन एकदम उनका अच्छा हुआ। मैं तो बोल रहा साधना में मन ही नहीं लग रहा था, जब से करने लगे तो बहुत उनको लाभ हो गया, ऐसे देखने को मिला है। इसीलिए ये सब चीज देखने में तो लगता है स्थूल है, लेकिन इसका असर अति सूक्ष्म है, बहुत ही सूक्ष्म है। ये सब बाह्य हो गया। आभ्यंतरं च चित्तमलानाम आक्षालनम। आभ्यंतर भीतर का शौच, अंतर शौच, चित्त के मलों का शोधन करना। बाह्य शुद्धिकरण ही नहीं हो सकता तो अंतर शुद्धि भी नहीं होगा। जैसे पहले बाह्य शुद्धि से शुरू करो तो अंतर शुद्धि स्वतः होने लगेगा धीरे धीरे। चित्त के मल को पहचानना, उसका धोना है बहुत कठिन काम है ना। कबीरा ने तो कहा ना, साबुन की जरूरत है, कुछ भी जरूरत नहीं, नाम लेते जाओ वही सबसे बढ़िया है, सब ठीक कर देगा। यहाँ पर अंतर शौच क्या है, चित्त मलों का आक्षालनम, उसका शोधन करना। उसके लिए मंत्रों का प्रयोग करना पड़ता है, वैदिकी और अवैदिकी मंत्रों का प्रयोग। उसी के द्वारा धीरे धीरे संभव है वो चित्त मलों का नाश। अच्छा, संतोष, तीसरा में आता है संतोष। सन्निध साधना अधिकस्य अनुपादित, प्राप्त सामग्रियों से अतिरिक्त की आकांक्षा नहीं करना, इच्छा से शून्य हो जाना। प्राण धारण करने योग्य, प्राण का धारण करने योग्य जितनी उपलब्ध साधन है उससे अतिरिक्त की आकांक्षा नहीं करना, अभिलाषा नहीं करने का नाम संतोष है। असंतोषादनुत्तम, उसको लाभ आगे कहेंगे कि संतोष से बढ़कर कोई रास्ता नहीं है जो कि आपको वास्तविक सुख की प्राप्ति हो सके। तपो, तप क्या है, द्वंद्व सहनम, द्वंद्व का सहन करना। द्वंद्व का सहन क्या है, 3 प्रकार का मुख्य द्वंद्व माना गया है। शरीर का द्वंद्व क्या है, शीत और उष्ण। प्राण का द्वंद्व भूख और प्यास। मन का द्वंद्व सुख और दुख। इन 3 द्वंद्वों को सम्यक प्रकार से यदि हम सहन करने लग जाएं, अपने वैराग्य हो जाएगा संसार से। इसलिए द्वंद्व का सहन करना। द्वंद्वश्च चिकित्सा पिपास्य, भूख और प्यास, शीतोष्ण,
ठंडा और गर्म, स्थान आसने, काष्ठ मौनाकार मौनीच। मैं सुख दुख को छोड़ दिया है इन दोनों में, ये भी लेना, सुख दुख को जोड़ लेना चाहिए। इसके अलावा स्थान आसने इन मुख्य इनको गिनने के बाद खड़ा रहना या स्थिर रहना। खड़े रहे आप चाहे स्थिर रहे, मैंने घूमने फिरते रहे अथवा चुपचाप बैठे, ध्यान हो रहा है या नहीं हो रहा है, सभी से विरक्त हो जाओ। ये संतोष जैसा है वैसा ठीक। वो इतना घंटा कर रहे मेरे से नहीं होता, रोने की जरूरत नहीं, जो हो या ना हो भाड़ में जाए, वो जितना कर रहे हो तो ठीक से करो, बस अपने आप आगे बढ़ो। इसे कहते ये संतोष का नाम है स्थिर आसन है, स्थान आसन है। अर्थात जो आपके मन शरीर आदि भ्रमण कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसे कोई मतलब नहीं रखना। कर्तव्य समझो, कर्तव्य को करते रहो, बस इतने ही करना है। बाकी आगे पीछे सोचा नहीं कितना होता है कितना नहीं होता है, उसे क्या लाभ है क्या लाभ नहीं है, ये कुछ लाभ है जी आज इसलिए भगवान ने कहा समर्थ बुद्धि लानी है। इसे कहते हैं कि वे देखो काष्ठ मौन आकार मौन, पूछे थे ना काष्ठ मौन आकार मौन, पूर्ण मौन काष्ठ मौन होता है, आकार मौन है कोई इशारे से और स्लेट पर लिख के तो आपने कहा था जैसे, ये सब आकार मौन कोटि में। अरे कहीं से शुरू तो करो, पहले यही करो कि रोज मैं 2 घंटा नहीं बोलूंगा और रात्रि 12 से 2 बजे नहीं लेना। सब तो सोते ही वो मौन क्या है। अरे दिन में ऐसा समय लो जिसमें सब आते जाते ही हो आपके पास जान, उसी समय मौन रहूंगा, देखो तमाशा, फिर तब पता चलेगा। रात्रि मौन तो सभी का होता है। इसे मौन मैंने कहीं से शुरू करे, प्रतिदिन 2 घंटा या रविवार के दिन 24 घंटा कहीं ना कहीं से कुछ न शुरू करना है। वांग मौन से शुरू करोगे तभी अंतम मौन तक पहुंचोगे, और वांग मौन में पहुंचने वांग संयम की जरूरत है। पहले वाक संयम, वाक संयम के पश्चात वाक मौन है, वाक मौन के पश्चात जो वहां बोल रहे काष्ठ मौन, अंतम मौन तब आएगा। आप पूर्ण योग पुस्तक को पढ़ेंगे ना, उसमें सब दिया हुआ है, क्रम को हमने बताया है कैसे शुरू करनी है, किस तरह से आपको चलना चाहिए। सबसे पहले वाक संयम पर आओ, जो बोल रहा हूं सोच समझ के बोलूंगा, 24 घंटा बोलूंगा तो मैं सोच समझ के बोलूंगा, अनाप शनाप फालतू बात नहीं निकालूंगा मुंह से, कोई फालतू प्रश्न नहीं, कोई फालतू चर्चा नहीं। कहां से आया, क्यों आया, क्या क्यों लफड़े में पड़ते हो, है चीज ठीक, तुम्हारा काम अपने करो, बात खत्म। वो नहीं, कौन है, वो क्यों आए, कैसे हुआ, क्या हुआ, उनके कितने बच्चे हैं, हम क्या, क्या फालतू में जाए जा रहे हो, घुसी जा रहे हो गृहस्थी में, खोपड़ी घसीटी जा रहे हो, क्या जरूरत है। फालतू चर्चा नहीं होनी चाहिए। अपना कर्तव्य जिसलिए आए हो, सफाई करो, जाओ छुट्टी। कौन चीज कहां से आई, क्यों आई, नहीं। ये जो ज्यादा जो फिर जगत में अनावश्यक घुसना, सोचना, समझने के प्रयास करना, तदर्थ जो है दूसरों को भी पूछताछ करेंगे, फिर दूसरे से पूछेंगे, उसकी दिमाग चाट रहे हैं आप, खुद की दिमाग तो चट ही गया और दूसरे को भी चाट रहे हैं, अनावश्यक है ये नहीं होना चाहिए, ये साधक का लक्षण नहीं। इसे पहले वाक संयम, बोलिए 24 घंटा बोलिए, छूट दे रहा हूं, लेकिन फालतू नहीं बोलना, अलग चीज है, फालतू बोलना अलग चीज, संयम से बोलना अलग चीज। इसे पहले वाक संयम लाओ, फिर वांग मौन में प्रतिदिन की घंटा या हफ्ता में 1 दिन चालू कर दो, हफ्ता में 1 दिन सवेरे 8 बजे से 12 बजे तक बोलूंगा नहीं, उतना ही सही। फिर धीरे धीरे समय बढ़ाओ, फिर 24 घंटा या हफ्ता में 1 दिन का बढ़ाओ, फिर हफ्ता में 2 दिन करो, करते करते वांग मौन को बढ़ाओ। उसे बार आकर स्लेट पे लिखे, कोई आपत्ति नहीं, कम से कम लिखने में कहीं सोचोगे तो सही। अरे हाँ तो कोई कंट्रोल खड़ चालू हो जाता है, धड़ाधड़ चलता है, जैसा अभी चल रहा है ना हमारा भी, वैसे चलते ही रहता है, लेकिन उस तभी कंट्रोल है। तुम लिखने लगोगे तो भाई लिखोगे तो टाइम लगेगा ना, उसको लिखने में तो थोड़ा समय लगता है, थोड़ा रुक के चलता है गाड़ी, तो उसमें आपको सोचने समझने का भी अवसर मिल जाता है। इसे लिख के बोलना भी ठीक है, उससे और है इशारे से काम करेंगे तो अगले को इशारा समझ में नहीं आएगा, आपको टेंशन हो जाएगा, अपने बस छोड़ दो,
है ना। कभी कुछ को बात समझाओ, इशारे से समझाओ, और गुंडा ही समझ पाएगा आसानी से। आम आदमी नहीं समझे तो अपना वैराग्य हो जाता है। इसलिए आकार इसे उसके बाद काष्ठ मौन आकार मौनी च, यही तप है। अच्छा, अवचन मात्र संकेत आदि क्रियते एवं। आकार मौन का मतलब बोलता नहीं है, लेकिन संकेत आदि से व्यवहार करता है। इसलिए वाक संयम से शुरू करके आप अंतर मौन तक पहुंचना है, तब पूर्ण मौन। जब मौने न बालन तिष्ठा से वृदान के परिषद में जो कहा है वो तब आएगा अंत अवस्था। व्रतानि चैव यथा योगम, तब कोटि के व्रतों को भी लेना। एकादशी व्रत करते हैं, सोमवार का व्रत कर रहा है, ये व्रतों को भी जो है आप तपा कोटि में ग्रहण करेंगे। यथा योगम, जैसा आपका मर्जी। कोई ग्रहों के हिसाब से करो, चलो भूत प्रेत के बाल की वजह से करो, शनि में परेशान करो, शनिवार का करो, अरे कहीं से तो शुरू तो करो, कोई निमित्त से कर दो व्रत। यथा योगंची, और उसमें भी कृच चांद्रायण सांतपना दी, अत्यंत कठिन। शुरुआत कहीं से कीजिए और धीरे धीरे कठिनतम अनुष्ठान कृच चांद्रायण होता है। कृच चांद्रायण व्रत में क्या है, इसको शुरू करना पड़ता है आपको शुक्ल पक्ष से, प्रतिपदा का दिन। जो मात्रा आपने तय कर लिया संभाल के तय करना पड़ता है, क्योंकि पूर्णिमा का दिन उसके 15 गुना आपको लेना पड़ेगा, है ना। मान लीजिए एक रोटी आपने खाए एक दिन, प्रतिपदा का दिन, द्वितीया को 2 रोटी खाना है, तृतीया को 3 रोटी खाना पड़ेगा, चतुर्थी को 4, पंचमी को 5, दशमी को 10, पूर्णिमा को 15 रोटी खानी पड़ेगी। और फिर कृष्ण पक्ष घटाते आना, कृष्ण पक्ष में घटाओ, और प्रतिपदा को 14, द्वितीया को 13, घटाते घटाते वहां के अमावस्या में आकर के एक दिन बढ़ाना है, उस हिसाब से घटाना है। 1 महीने का व्रत अनुष्ठान विशेष का नाम कृच्छ चांद्रायण होता है। लेकिन क्या एक फूल खाया, गुलाब का फूल, 15 फूल खा सकते हैं ना, सोचा उसने, लेकिन हुआ नहीं। 12 फूल खाते खाते हालत खराब हो जाता है कि एक ही स्वाद है ना। आदमी का दिमाग ऐसे ट्रेंड हो रखा है, उसको तो चटपट 4-5 आइटम चाहिए, चटनी फटनी चाहिए ना मुश्किल का। एक स्वाद खाने की पता ही नहीं चलता, तो इसीलिए वो हो नहीं पाता। एक ही आइटम खाना, नहीं कि अलग अलग आइटम लोग हैं, मात्रा बढ़ाओगे केवल, ऐसा नहीं। एक ही आइटम, चाहे दूध लो तो दूध ही लो, 50 ग्राम शुरू करो, 15 दिन उतनी 7.5 किलो पीना पड़ेगा। आधा किलो शुरू करो तो 7.5 किलो हो जाएगा ना। इसे आधे किलो से शुरू नहीं करना, 50 ग्राम से शुरू करो, मुश्किल पड़ेगा नहीं तो। फिर 10 में पड़ जाओ तो क्या व्रत करोगे बाद में। तो हिसाब से वो पहला दिन का तय करना पड़ता है, ताकि 15 दिन का 15 गुना आप खा सके। इस तरह का व्रत का नाम कृच्छ चांद्रायण है। और संतपनादित और कठिन काम है, तो करते पंचाग्नि। ये नहीं कि गोबर की कंडा जलाते हैं, वो नहीं, गोबर की कंडा से क्या अग्नि होता है, वो तो धुआं आते रहेगा। वास्तविक अग्नि जलाइए लकड़ी का, और ज्येष्ठ मास हो, पर तीव्र धूप हो, और 4 तरह से अग्नि विषय बैठा हुआ है, उसका सम्यक प्रकार तपना, संतपन बोलते हैं। इसका व्रत धारण करने का वो करना है। इस प्रकार की चीजों को सब तपह कोटि में रखा है। स्वाध्याय मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम प्रणव जपोवा, मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करना अथवा प्रणव का जप करना, इसको कहते हैं स्वाध्याय। पहले भी बोल चुके हैं, 2 बार आया, तीसरी बार आ रहा है। ये ईश्वर प्रणिधान आदि तीसरी बार है। तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रियाओं में भी आया था, पहले भी आया हुआ है और यहाँ भी आया है, तीसरी बार। अच्छा, किसे भी जैसे 1 गिलास खाना होता है, तो समझ रहा है पहले उसकी एक बात, तो कम से कम नियम है वहां पर व्रत में। कृष्ण चांद्रायण व्रत का अंग बता रहा हूं, उसमें न्यूनतम 1 गिलास लेने का नियम, न्यूनतम, उसे कम नहीं लेना। और 15वां दिन इसलिए पूर्णिमा में 15 ग्रास लेना। और ग्रास का भी वर्णन किया, कितना, कुक्कुटांडक परिमाणो ग्रास। कुक्कुट का अंडे की जो साइज होता है मुर्गी का,
उस अंडे के बराबर जो भी चीज लोगे उतनी वजन बराबर वस्तु का नाम एक ग्रास होता है। उसे नियमन ही बता दिया, अष्टो ग्रासा मुनिर्भक्ष्य षोडशारण्यवासिनः द्वात्रिंशत् गृहस्थानां यथेष्टम ब्रह्मचारिणा, ये वर्णन किया। इसे सब खुश रहते हैं, नहीं ये नहीं सोचते किस प्रकार के ब्रह्मचारी की बात हुई है वहाँ। प्रखंड तो देखो, वह आप जैसे ब्रह्मचारियों के लिए नहीं जो कुछ नहीं काम करते हो, केवल पढ़ लिया आ गया बात सो गए, ऐसे ब्रह्मचारियों के लिए यथेष्टम नहीं है। ये उस गुरुकुल की ब्रह्मचारियों की बात हो रही है जहाँ वो लोग जंगल जाते, लकड़ी लाते थे, खेती भी करते, सब काम करते थे, 8 घंटा कम से कम काम में लगे रहते थे और 3 घंटा पढ़ाई होती थी। उन लोगों की, उन ब्रह्मचारियों की लगा पे काम भी करना, इसे यथेष्टम ब्रह्मचारी। और आप ब्रह्मचारी लोग भी वास्तव में आते हैं मुनि कोटि में ही। करना करना है नहीं, जो जब तक करते हैं भंडारा खाते हैं और वापस पढ़ते हैं और क्या करते हैं, और कुछ तो है नहीं। इसलिए ऐसे लोगों के लिए जो है अष्टोग्रास मुनिर्भक्ष्य मुनि कोटि में आप लोग भी आते हो। भले जन्म चोटी है फिर मुनि है, हाँ वो मुनि नहीं हो ना, खूनी नहीं बन जाना, मुनि सचमुच मुनि बनो। तो उनके लिए अष्टोग्रासा मुनिर्भक्ष्य वाली ही बात है। और ग्रास से ही परिमाण लेना, नहीं इतना मोटा हाथ ले लिया और इतना एक ग्रास ऐसे 8 ग्रास खाऊंगा, ये इतना बड़ा हाथ से लगा के वो ग्रास नहीं है। इसे निर्णय दे दिया आपको कुटांड परिमाण हो ग्रास, उतनी परिमाण। और दक्षिण में तो उनका आदत बना यूं करके जो है चावल को करते हैं, उनको कुटांड के समान बना लेते हैं, मार देते हैं, कुटांड परिमाण खाते हैं। तो खैर वो ग्रास के परिमाण विशेष बता दिया, ये नियम है। उस नियम को पालन करने का नाम भी एक तप है। भूख जितना भी लगे उतनी ही मैं खाऊंगा, नियम बना दिया। जितनी प्रकार की आइटम हो, जितने भी स्वादिष्ट होगी, लेकिन हम उतने मात्रा से ज्यादा नहीं खाएंगे। आधा पेटी खाना है, कितना खाएंगे? कौन खाता है? योगी जाने, है ना, आपके लिए थोड़ी। अब ये कहोगे तरह ये तो योगियों के लिए, एकादशी में 2 टाइम जब फलाहार करते हैं वो बिल्कुल गलत और आगे करने की जरूरत नहीं। एकादशी को छोड़िए, कानून तो है एकादशी व्रत का 10वीं के तिथि से शुरू हो जाता है एकादशी पूरा, और द्वादशी का दिन जब तक दूसरे को खिलाएंगे नहीं तब तक। कौन करता है ऐसा एकादशी व्रत? उल्टा आजकल के जमाने की एकादशी बहुत महंगा है एकादशी वो जितनी आइटम बनते सब महंगे हैं, उससे अच्छा दाल रोटी खा के रहते हैं, दुनिया भर बनाते। ईश्वर प्रणिधान क्या चीज है? ईश्वर प्रणिधानम तस्मिन् परम गुरु सर्वकर्मार्पणम। उस परम गुरु, गुरु नाम भी गुरु है ना, वो कालेन न विच्छेदात्, पूर्वेशम भी गुरु कालेन न विच्छेदात् सूत्र में बोल चुके हैं। वो गुरुओं को गुरु परम गुरु परमात्मा है, उसको सकल कर्मों का अर्पण करना ही ईश्वर प्रणिधान है। इसे कहते हैं, देखो शय्यासनस्थोपि, शय्या आसनस्थोपि पथि व्रजन्वा स्वस्थ परीक्षीण वितर्क जाल संसार बीज क्षेमी क्षमाण सान्नित्य मुक्तो अमृत भोग भोगी, अमृत भोग भागी, भागी है, हाँ भागी। शय्यासनस्थोपि पतिव्रजन्वा, यही है ना शमी पाठ? नहीं वो गलत पाठ, शय्या है। पथि, पथि भी गलत है, नहीं पथि ठीक है, तो शमी वगैरह गलत है पाठ, अथा भी गलत है, पथि बनाओ उसको। अच्छा, कह रहे हैं कि देखो कहीं भी हो रहूं, कैसा भी रहूं, सारे को ले रहे नहीं इकट्ठा। ईश्वर प्रणिधान के द्वारा शैया पर हूं, चाहे आसन पर हूं, चाहे सड़क पर चल रहा हूं, राह चलते हुए, और परीक्षीण वितर्क जाल, और क्या करें? परीक्षीण है वितर्क जाल, माने योगी जो है समस्त वितर्क जाल, अपने मानसिक वितर्क का जाल, संशयों के जाल को समस्त को मिटा लिया है। ऐसा जो योगी स्वस्थ, अथवा इस विशेष स्वस्थ का बना दो,
स्वस्थ सन, स्वस्थ कौन है? आत्मस्थ सन, स्वरूप में स्थित होकर के स्वरूप के चिंतन करता हुआ, निरीक्षण करते हुए नित्य मुक्त योगी होता है। संसार बीजक्षयम ईक्षमाण, संसार का जो बीज है, अविद्या है, उसका क्षय को चाहते हुए नित्य मुक्त अमृत भोग भागी, अमृत में स्वरूप को भोगने वाला महान योगी जो होता है वही वास्तविक सर्वकर्मार्पण कर पाता है। उस अवस्था को जाने से पहले तक यह किंचित हो सके, जितनी इच्छा उतनी कर सको उतनी ही करो, हर चीज नहीं कर सकते हो। कहते हैं जगन्नाथ दास करके कर्नाटक में हुए, बड़े दास साहित्य दास है, पुरंदर दास दुनिया भर दास हुए हैं। तो एक दास का नाम जगन्नाथ दास, वो हर चीज को भगवान को अर्पण करते। कॉफी पीता हूँ गोविंदा, चाय पीता हूँ गोविंदा, हर चीज गोविंदा, गोविंद को अर्पण करते। यहाँ तक लघुशंका कर रहा हूँ गोविंदा, हर काम को भगवान के नाम के बिना साथ जोड़े बिना कोई क्रियाकलाप नहीं करते। वो ईश्वरार्पण सर्वोत्कृष्ट शक्ति है। आरंभ कहीं से करना पड़ा, चाहे जो संकल्प और कर्मकांड करे बस उसी को पहले भगवान को अर्पण कर, ईश्वरार्पण मस्तु। जो पूजा पाठ करे उसी को अर्पण करना शुरू कर दो। पूरा खाना खाने के बाद से ही ब्रह्मार्पण मस्तु कर दो। खाते वक्त इतना दिमाग नहीं होता है ना, क्या करे तो स्वाद ही लेकर आए उसको। हर ग्रास को कैसे अर्पण कर पाएगा? हम कहते स्वाहांत करो, वो भी नहीं कर पाते। नमः शिवाय स्वाहा स्वाहा करके खाओ, वो भी नहीं हो पाता है। तो कम से मैं कहता हूँ शुरुआत यही करो, पूरा भोजन पालो, तृप्त हो जाओ, मौज कर लिया, उसके बाद अर्पण करो, वो भी ठीक है। शुरुआत की उतना ही सही, लेकिन करना है, इस प्रक्रिया से चलना पड़ेगा, उसको इन्होंने समझाया है। शेष विचार फिर करेंगे। ओम पूर्ण